मूवी स्टार्ट होती है एक जंगल को दिखाते हुए, जहाँ पे एक आदमी पागलों की तरह जंगल से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा होता है। लेकिन जंगल इतना घना होता है कि वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं होता है। वो आदमी सूरज को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन अब सूरज भी ढल चुका होता है। लेकिन वो आदमी भागना नहीं रोकता और एक पॉइंट पे आके उसको फेरी के स्केलेटन में लिखा हुआ मिलता है पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यानी कि यहाँ से जाने का कोई रास्ता नहीं है। बोर्ड को देख के परेशानी उसके चेहरे पे साफ जाहिर हो रही थी और एकदम से सारे परिंदे यहाँ से उड़ जाते हैं। छुपने की कोई जगह भी नहीं होती है। इस आदमी को काफ़ी डर लग रहा था, इसलिए दरख्त पर चढ़ जाता है। लेकिन इसकी बदकिस्मती कि ये उस दरख्त से नीचे गिर पड़ता है। ये बेहोश होता उससे पहले ही कोई इसको खींच के गड्ढे में ले जाता है। कौन खींचता है ये हमको दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन हमको इस आदमी की दर्द भरी चीखें सुनाई देती हैं। हम 6 दिन बाद एक लड़की को शहर में देखते हैं जिसका नाम मीना होता है। उसकी कोई भी फैमिली नहीं होती है, उसकी सिर्फ और सिर्फ एक बहन होती है। जिस दुकान में वो काम करती थी वहाँ का ओनर उसको एक पैरेट ले जाके जू में छोड़ने के लिए कहता है। तो मीना उसको अपने साथ घर ले आती है क्योंकि नेक्स्ट डे उसको जाना था जू। तो वो उस रात उस पैरेट के साथ ही गुजारती है और फिर नेक्स्ट डे वो पैरेट को लेके जू के लिए निकल जाती है। काफ़ी लंबे रास्ते थे, लेकिन शायद वो गलती से कोई गलत मोड़ ले लेती है और वो उसी जंगल के बीचों बीच पहुंच जाती है जहाँ पे इससे पहले वाले सीन में एक आदमी गायब हुआ था। हमने उसको गड्ढे में जाते हुए देखा था। मीना गाड़ी से ही जंगल के अंदर जा रही होती है, लेकिन जब वहाँ के रास्ते ख़त्म होते हैं, यानी कि जंगल के बीचों बीच वहाँ पे पेड़ ही पेड़ होते हैं, तो उसको उतरना पड़ता है। वो सोचती है कि किसी का आसपास होएगा तो वो उनसे मदद मांग लेगी और वो जंगल के अंदर चली जाती है। और अब सारे के सारे परिंदे दरख्त से उड़ जाते हैं, पिछले वाले सीन की तरह। मीना को काफ़ी डर लग रहा था क्योंकि ज़मीन भी अब काँप उठती है। उसको किसी चीज़ के अपने आसपास होने का एहसास होता है। तभी वो दूर एक बूढ़ी औरत भाग रही होती है, तो वो उससे हेल्प मांगने जाती है, लेकिन वो औरत भागना रुक ही नहीं रही होती है। और जब मीना एक पल के लिए रुकती है तब वो बूढ़ी औरत कहती है कि अगर अपनी जान प्यारी है तो हमारी तरफ तेज़ी से भाग कर आओ। और मीना जैसे ही उनकी तरफ तेज़ी से भाग कर जाती है तब वो मीना को एक हाउस में ले जाती है। वो एक काफ़ी अजीब सा रूम होता है क्योंकि वो बिल्कुल भी एक घर नहीं था। वहाँ पे एक बहुत बड़ा सारा मिरर लगा होता है। सब लोग उस मिरर के सामने खड़े होते हैं। वो मीना से कहती है कि सामने खड़े हो जाओ मिरर के आके, हमको कोई देखने आने वाला है। वहाँ पे 2 लोग और भी होते हैं, लेकिन मीना को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। तो वो पूछती है कि हमको कौन देखने आ रहा है। तो ओल्ड लेडी मेडेलाइन कहती है कि हमको वॉचर्स देखने आ रहे हैं। और इसी के साथ उनको बहुत अजीब आवाज़ें आती हैं। मेडेलाइन बताती है कि मीना के यहाँ आने से वॉचर्स खुश हैं, वो क्लैपिंग कर रहे हैं मीना के लिए। मीना को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है, तो वो चुपचाप उस आईने के सामने खड़ी हो जाती है। उन वॉचर्स को आज तक किसी ने नहीं देखा था, उन वॉचर्स को कोई जानता भी नहीं था। अगले दिन वो सारे लोग बाहर जाते हैं, लेकिन मीना वहाँ से निकलने की तैयारी करती है क्योंकि उसको इस जंगल में नहीं रहना होता है। तो मेडेलाइन कहती है कि यहाँ से निकलना बिल्कुल सेफ़ नहीं है, लेकिन मीना किसी की नहीं सुनती और वो अपने पैरेट को लेके आगे बढ़ने लगती है। लेकिन वहाँ पे कहीं जाने का कोई रास्ता नहीं था और एक पॉइंट पे उसको भी जाके वही फेरी का स्केलेटन मिलता है जिसके ऊपर लिखा होता है पॉइंट ऑफ नो व्यू। लेकिन फिर भी मीना उसको इग्नोर करके आगे बढ़ती है। सूरज को देखते हुए वो आगे निकल रही होती है, लेकिन जंगल से निकलने में सफल नहीं हो पाती है और वो थक हार के वापस उसी घर में चली जाती है क्योंकि वो डर गई होती है। और मेडेलाइन कहती है कि सिर्फ एक तुम ही नहीं हो जो कि यहाँ से भागने की कोशिश करी हो, हम भी तुम्हारी तरह ही यहाँ ऐसे करके ठहरे हैं, तुमको हमारे साथ ही रुकना होगा। वो बूढ़ी औरत मेडेलाइन बताती है कि जंगल सोल्स को अट्रैक्ट करता है और फिर इंसानों को अजीब अजीब चीज़ें दिखाता है कि देख के तुम पागल भी हो सकते हो। और ये जंगल एक शिकारी है और हम इसका शिकार। और मेडेलाइन जाके उसको काफ़ी ज़्यादा बोर्ड्स दिखाती है, फेरी स्केलेटन वाले, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न वाले। और वो जब पूछती है मीना कि ये किसने लगाए, तो मेडेलाइन बताती है कि वो एक प्रोफेसर ने लगा है और ये पूरे जंगल में गोल दायरे पे लगे हुए हैं। रात होती है तो रात में एक कीरा नामी लड़की आज वॉचर के सामने डांस करती है। ऐसा नहीं है कि उनको सिर्फ खड़ा होना होता है, उनको जो मर्जी वो कर सकते हैं। और वो लड़की डांस करती है, लेकिन मेडेलाइन बताती है तुमको जो करना है वो करो, लेकिन बस तुम उन वॉचर्स के सामने कमर नहीं कर सकते, पीठ नहीं कर सकते। रात में तो दिक्कत होती ही थी उनको, लेकिन दिन में भी उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। वो लोग रोज़ अपनी नींद का सामान लेने फॉरेस्ट में जाते थे, जंगल में जाते थे। वो लोग रोज़ ना कुछ हंट करके लेकर आते थे अपना पेट भरने के लिए। मीना कीरा से पूछती है कि वॉचर्स कौन है और मीना बताती है
और मेडेलाइन के द्वारा वॉचर्स हर रात हमको देखते हैं, हमको ऑब्जर्व करते हैं, हमारी तरफ बनने की कोशिश करते हैं। और मीना कीरा को ले जाके गड्ढा दिखाती है। कीरा मीना को बताती है कि वॉचर्स दिन के वक्त इसके अंदर रहते हैं, इन घरों के अंदर, और जब रात होती है तब वो यहाँ से निकल के आ जाते हैं। कीरा भी यहाँ पे 6 महीनों से फंसी हुई थी और उसका शौहर यानी कि उसका हस्बैंड रास्ता ढूंढने के लिए निकला था, लेकिन उसको पूरा यकीन था कि उसका हस्बैंड वापस आएगा। लेकिन शुरू वाला जो आदमी था वो और कोई नहीं बल्कि कीरा का ही हस्बैंड था, जो कि मारा गया था। जब वो लोग सब लोग घर के पास होते हैं तब मेडेलाइन मीना को यहाँ रहने के रूल्स और रेगुलेशन बताती है। मेडेलाइन बताती है कि तुमको वॉचर्स के सामने खड़ा रहना है, कभी भी उनके सामने अपनी कमर बिल्कुल नहीं करनी है। और मीना को ये सब बहुत अजीब लगता है, तो वो रात के टाइम पे वो मिरर से कान लगा के आवाज़ें सुनने की कोशिश करती है, लेकिन जब उसको कोई आवाज़ नहीं आती है तो वो जाके अपनी पीठ मिरर की तरफ करके लेट जाती है। और जब वो ऐसा करती है तब वॉचर से गुस्सा आ जाता है और वो मिरर को ब्रेक करने लगते हैं। ये सारी आवाज़ें सुन के मेडेलाइन वहाँ पे आ जाती है और मीना को ले जाके वो मिरर के सामने खड़ा कर देती है। ऐसा करते ही वॉचर का गुस्सा शांत हो जाता है। अब अगले दिन मीना डैनियल के साथ जंगल में सामान ढूंढने जाती है। वो अपने अच्छे वक्त यहाँ पे ज़ाया नहीं करना चाहती थी, तो वो डैनियल से कहती है कि मुझे लगता है कि ये सिर्फ मेडेलाइन की बनाई हुई कहानियाँ हैं, तो कुछ भी नहीं है, कोई वॉचर्स नहीं है। और वो एक प्लान बनाती है यहाँ से बाहर निकलने का, और वो उसको बताती है कि घरों के नीचे जाके चेक करते हैं, शायद वहाँ पर कुछ हमको रास्ता मिल जाए निकलने का। और डैनियल जो खुद यहाँ से बाहर निकलना चाहता था वो मीना की बात मान लेता है और अब मीना रस्सी से अपने आप को बांध के गड्ढे के अंदर उतर जाती है। दूसरा सिरा डैनियल के हाथों में आता ताकि मीना को अगर कुछ भी हो तो वो जल्दी से रस्सी को खींच ले। जब मीना नीचे गड्ढे में उतरती है तब वहाँ पर उसको इंसानों की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं, तो वो उन सारी चीज़ों को उठा लेती है। और जब वो बाहर आ रही होती है तभी उसको किसी की उंगलियाँ दिखती हैं और वो उस चीज़ को तब तक गौर से नहीं देख पाती और डर जाती है। तो वो जल्दी से डैनियल को कहती है कि मुझे बाहर खींचो। और वो लोग वो सारा सामान लेके अपने सेफ हाउस में आ जाते हैं और वो मेडेलाइन को बोलते हैं कि ये सामान हमको जंगल से मिला है। लेकिन मेडेलाइन वहाँ पे बहुत सालों से रह रही होती है, उसको पता था कि ये सामान उनको जंगल से मिल नहीं सकता। तो वो मीना से पूछती है कि तुमने गड्ढे के अंदर क्या देखा। वो उससे पूछती रह जाती है लेकिन मीना उसको कोई जवाब नहीं देती। मीना को वहाँ से कैमरा में मिला था, तो डैनियल और वो मिलकर उसको एक CCTV कैमरा की तरह बाहर लगा देते हैं ताकि वो लोग वॉचर्स को देख पाएँ। और अब रात हो जाती है और वो सब लोग वॉचर्स का इंतज़ार कर रहे होते हैं क्योंकि उनको सबको वॉचर्स को देखना होता है। लेकिन उनको कोई अजीब चीज़ गेट पे नॉक करती है और जब वो लोग बाहर देखते हैं तब वो किसी आदमी के पैर होते हैं और वो कीरा के हस्बैंड के बारे में बोल रहा होता है। तो कीरा को लगता है कि उसके हस्बैंड को वहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिल चुका है, तो वो वापस आया है। लेकिन मेडेलाइन कहती है कि गेट मत खोलना क्योंकि ये तुम्हारा हस्बैंड नहीं है, ये एक वॉचर है जो कि तुम्हारे हस्बैंड का रूप लेकर आया है। जब कीरा जिद करती है गेट खोलने की तब मेडेलाइन उससे कहती है कि अपने हस्बैंड से कुछ पर्सनल पूछो जो कि सिर्फ तुम्हारे हस्बैंड को पता हो और किसी को ना पता हो। जब कीरा उससे कुछ पूछती है, जब वो जवाब नहीं दे पाता है, जो बाहर शख्स खड़ा होता है कीरा के हस्बैंड का रूप लेके, तब उन सबको समझ में आ जाता है कि ये एक वॉचर है जो कि उसके हस्बैंड का रूप लेके वहाँ पे आया है। और अब वही आदमी जो शख्स का रूप लेकर आया था वो कैमरा को भी तोड़ देता है और वहीं दूसरी तरफ मिरर भी चटकने लगता है यानी कि टूटने लगता है और वो वॉचर की तरफ अपना फेस करके खड़े हो जाते हैं। तभी ग्लास तोड़ना वो लोग भी बंद कर देते हैं। तब कीरा भी मेडेलाइन को सब कुछ सच बता देती है कि वो सारा सामान गड्ढे से लेकर आई थी। तो मेडेलाइन कहती है कि नेक्स्ट डे तुम सारा सामान वापस गड्ढे में डालने जाओगी और वो सारा सामान ले जाके गड्ढे में वापस फेंक देते हैं। वहीं दूसरी तरफ मीना नक्शा बना रही होती है क्योंकि वो इस जंगल से बाहर निकलना चाहती है। लेकिन अब सर्दियों का मौसम आ चुका होता है और जंगल में उनको खाना नहीं मिल रहा होता। खाना ना खाने की वजह से उनके दिमाग की हालत काफ़ी बुरी हो जाती है और मेडेलाइन और डैनियल की लड़ाई हो जाती है। तो वो मीना मेडेलाइन को वो बाहर ही छोड़ देता है और कीरा को लेके वो सेफ हाउस के अंदर आ जाता है। और अब रात का समय भी हो चुका होता है और वो लोग उनसे मिन्नतें कर रहे होते हैं कि प्लीज़ खोल दो दरवाज़ा। लेकिन अब वॉचर्स के आने का टाइम हो चुका होता है। अपनी जान बचाने के लिए उनको एक काफ़ी ज़्यादा घने दरख्त के नीचे छुपना पड़ता है। अब उनको वॉचर्स के आने की आहटें भी महसूस होने लगती हैं। अब मीना और मेडेलाइन के साथ साथ हम ऑडियंस को भी उनको देखने का मौका मिलता है और वो बिल्कुल लंबे और पतले होते हैं और वो इंसानों को ऑब्जर्व करना चाहते थे यानी कि इंसानों की तरह बनना चाहते थे। तो वो रोज़ सेफ रूम के आगे आते थे और इंसानों को देखते थे। जब वो देखते हैं
मैडेलाइन और मीना अंदर नहीं है तो वो उनको ढूंढ के खाने के लिए जाते हैं। और तभी मैडेलाइन और मीना को भी एक बार मौका मिल जाता है तो वो लोग ज़ोर ज़ोर से गेट पीटने लगते हैं और ऐसे पर डैरियन उनको अंदर ले लेता है। और अब मैडेलाइन एक काफ़ी ज़्यादा हैरान कर देने वाली बात करती है। वो कहती है कि मैंने तुम सब तो झूठ बोला है कि मैं यहाँ फंसी हुई हूँ, बल्कि मैं यहाँ इनकी रिसर्च में आई थी, मैं इनको सर्च करने आई थी क्योंकि मैंने इनके बारे में किताबों में पढ़ा था। किताबों में इनको फेरीज बताया गया था, लेकिन जब मैंने अपनी आंखों से देखा इनको तब ये लोग फेरीज नहीं मॉन्स्टर थे। और जब मैंने एक वॉचर को देखा था तब उसने बिल्कुल मेरी तरह रूप ले लिया था। बस उसकी एक चीज़ अजीब थी, उसकी आंखों के नीचे गड़े थे, वरना वो बिल्कुल डिट्टो मेरी तरह लगती थी और वो बिल्कुल एक्ट भी मेरी तरह करती है। जब मैडेलाइन ये सब बता ही रही होती है तब वहाँ पे बहुत सारे वॉचर्स आ जाते हैं और उन वॉचर्स के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो लोग इस लोहे के गेट को भी तोड़ सकते हैं। तभी डैनियल की नज़र नीचे फ्लोर पे जाती है जो कि काफ़ी ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा होता है। और जब वो लोग कपड़ा हटा के देखते हैं तब वहाँ पे एक गड्ढा होता है। वो सारे लोग उस गड्ढे के अंदर चले जाते हैं और जब वो लोग वहाँ आके देखते हैं तब वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती हैं। वहाँ पे हज़ारों दिन का खाना होता है, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें होती हैं। वहाँ पे बिस्तर होता है और कंप्यूटर्स होते हैं, गेम्स होते हैं, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मैडेलाइन कंप्यूटर को ऑन करती है क्योंकि वह जानना चाहती थी कि किसने बनाया इन सबको। तो उस कंप्यूटर पे नेट तो होता नहीं है लेकिन काफ़ी ज़्यादा डाटा सेव होता है। तो वो जाके देखती है और उन सबको पता चलता है कि ये किसी और ने नहीं बल्कि डॉक्टर मार्टिन ने बनाया था। और वो इंसानों को पैसे का लालच देके यहाँ लेकर आते थे और इंसानों को उन वॉचर्स के हाथों यानी कि उन भेज पे देने वाली फेरीज के हाथों मरवा देते थे। और वो डॉक्टर मार्टिन जो थे वो खुद जाके इस बंकर के अंदर छुप जाते थे। और वही भी बताते हैं कि एक पल ऐसा हुआ करता था जब इंसान और ये फेरीज साथ में रहा करते थे, लेकिन इंसानों ने इनका धोखा दिया और वो इन सारी फेरीज को जंगल में छोड़ के यहाँ से चले गए। और डॉक्टर मार्टिन ये भी बताते हैं कि उनके पास भी एक फेरी रहा करती थी जो कि उनकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी दोस्त थी और डॉक्टर मार्टिन को मार भी नहीं करती थी। और वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फाइल्स होती हैं जिनके अंदर डॉक्टर मार्टिन ने कुछ ना कुछ बताया होता है। लेकिन मीना यहाँ से बाहर जाने का रास्ता देखना चाहती थी और वो ये भी देखना चाहती थी कि लास्ट में क्या हुआ। तो वो सबसे ज़्यादा लास्ट फाइल को खोलती है और वो देखती है कि डॉक्टर मार्टिन उस फेरी को मार के खुद मर रहे हैं। लेकिन वो एक फ़ाइल में ये रिकॉर्ड करके चाहते हैं कि अगर यहाँ पे कोई फंसा है तो वो उसको वहाँ का रास्ता बता के चाहते हैं। वो बताते हैं कि यहाँ से एग्ज़िट करने का यानी कि यहाँ से बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है। जो पक्षी जिस डायरेक्शन में उड़ते हैं उसी डायरेक्शन में उड़ो तो तुम लोग बाहर निकल जाओगे। और वो ये भी कहते हैं कि मेरी सारी रिसर्च को डिस्ट्रॉय कर देना मेरी यूनिवर्सिटी में जाके। और वो उस फेरी को मार के खुद ऊपर बंकर से बाहर चले जाते हैं वॉचर्स के हाथों मरने। वो सारे इस रात बहुत खुश होते हैं क्योंकि इनको बाहर निकलने का रास्ता मिल जो चुका होता है। और जब नेक्स्ट डे वो लोग अपने बंकर से बाहर आते हैं तब वो देखते हैं वॉचर्स ने पूरी तरह उनका हाउस सेफ हाउस डिस्ट्रॉय कर दिया होता है। लेकिन उनको याद आता है कि परिंदे तो दरख्त पे से शाम के टाइम पे उड़ते हैं और उन लोगों को शाम से पहले यहाँ से निकलना होता है। तो मीना के पास जो पेरेंट होता है वो लोग उसको छोड़ देते हैं आज़ाद। तो वो जिस डायरेक्शन में जाता है वो लोग भी उसको फॉलो करते हुए वहाँ पे चले जाते हैं। और एक वहाँ पे मोमेंट आता है, मैडेलाइन उन लोगों को एक कवर दिखाती है। वो बताती है कि जब इंसान और फेरीज साथ में रहा करते थे तब इंसानों ने फेरीज को धोखा दिया था और वो फेरीज को इस जगह पर लॉक करके चले गए थे। और ज़मीन के नीचे रहने से परियों ने फेरीज ने अपने सारे पर और अपने सारे मैजिक को खो दिया, इसीलिए तो वो लोग बदला लेने आए हैं। और अब उन लोगों को एक नदी दिखती है और तभी डैनियल को उसका एक पुराना दोस्त जॉन मिल जाता है। और जब वो उसकी मदद करने को जा रहा होता है तभी मीना, कीरा और मैडेलाइन देखते हैं कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि वो भेष बदलने वाली फेरी है। और वो डैनियल को मार के पल भर में उसका रूप ले लेती है। मीना, कीरा और मैडेलाइन अपनी बोट में बैठ के वहाँ से निकल जाते हैं और वो लोग देखते हैं कि बहुत सारे वॉचर्स वहाँ पे खड़े हुए हैं क्योंकि वॉचर्स पानी के इस साइड पे नहीं आ पाते। और फाइनली वो लोग वहाँ से एस्केप कर चुके होते हैं और वो लोग थोड़े ही टाइम में अपनी जगह यानी कि अपने वापस शहर में पहुँच जाते हैं। जैसा डॉक्टर मार्टिन ने कहा था कि उनकी सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय कर दे, वैसा ही मीना करती है। लेकिन उसको एक रिकॉर्डिंग मिलती है जिसमें प्रोफेसर बता रहा होता है पहले के टाइम पे फेरीज और इंसानों की शादी भी हो जाया करती थी और उनके बच्चे भी होते थे जिनको हाइब्रिड कहा जाता था। और जो मैडेलाइन थी वो भी और कोई नहीं बल्कि प्रोफेसर की वाइफ थी। मीना ये सारी बात बताने कीरा के घर जाती है और वो कीरा को ये सब बताती है कि मैडेलाइन और कोई नहीं बल्कि प्रोफेसर की बीवी ही है और उसकी बीवी की मौत हो गई थी।
तो उसने भेस बदलने वाली फेरीज को एज अ मेडिलाइन डिज़ाइन किया, उसको मेडिलाइन की फ़ोटोज़ दिखाई और उसको बिल्कुल मेडिलाइन जैसा बना दिया। लेकिन वो इस बात को नोटिस करती है कि कीरा अपने घर आई है और जो ये सारी बातें कर रही थी वो मेडिलाइन से ही कर रही थी। जैसे ही रियल कीरा घर में आती है तभी जो मेडिलाइन होती है वो उसको मार के बेहोश कर देती है और अब वो मीना को मारने के लिए बन देती है कि उसका राज ही रहे। अब मेडिलाइन मीना को बताती है कि मैं वहाँ फेरीज में सबसे अलग थी, इसलिए सारी फेरीज मेरे को परेशान किया करती थी, मेरे को तंग किया करती थी क्योंकि मैं रोशनी के टाइम पे भी बाहर आ जाया करती थी। तो मीना कहती है कि तुम अलग नहीं हो, तुम बिल्कुल डिफरेंट हो, तुम सबसे अलग हो, तुम सबसे अच्छी हो। वो कहती है कि तुम आधी इंसान और आधी फेरी हो। यही कहते हुए तभी मेडिलाइन के पर उसके पास वापस आ जाते हैं और फिर मेडिलाइन वापस वहाँ से चली जाती है। कुछ वीक्स बाद हमको मीना को दिखाया जाता है, वो इस इंसिडेंट से काफ़ी तरह डर गई होती है, इसीलिए वो अपनी बहन के साथ रहने चली गई होती है और वो अपनी बहन को ये सारी बातें बताती है और वो ये भी बोलती है अपनी बहन से कि मुझे अभी भी लगता है कि वो जो थी मेडिलाइन वो मेरा पीछा करती है। लेकिन उसकी बहन कहती है क्या वैसा कुछ नहीं हो सकता। और मूवी में हम खिड़की के बाहर एक बच्चे को देखते हैं और ये बच्चे और कोई ही नहीं बल्कि मेडिलाइन ही होती है और वो दोबारा रूप बदल के यहाँ पे घूम रही होती है। इसी चीज़ के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।